हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों आज हमारी हिंदी में चैप्टर होने वाला है संधि। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और उसमें बहुत सारे चैप्टर हमने कंप्लीट करे। तो वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो उन सभी वीडियो का कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा, तो जाकर के आप वो सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। या आपको वीडियो के लास्ट में कंप्लीट एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा, उसमें आप क्लिक करोगे तो उस पर फिर आप जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट पर पहुंच जाओगे। उसमें सारी की सारी वीडियो आप देख सकते हैं। लास्ट में आपको वो दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देना तो आप सारी की सारी वीडियो में पहुंच जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा छंद चैप्टर को कंप्लीट अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों। बिल्कुल एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं, तो एक एक चीज़ को समझते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानिए छंद क्या होता है। देखिए छंद शब्द छंद धातु से बना है, जो छंद धातु में आसन प्रत्यय लगने से बना है। तो छंद धातु का अर्थ होता है आच्छादित करना, मतलब इसका होता है खुश करना या प्रसन्न करना। ठीक है, अब छंद धातु से बना है, इसका आसन प्रत्यय लगने से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आच्छादित करना। आच्छादित मतलब क्या होता है प्रसन्न करना, मतलब उसे खुश करना। ठीक है, अब जानिए दोस्तों, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये बहुत बड़े हिंदी के विद्वान हुए। इन्होंने छंद के बारे में क्या कहा कि छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रभावपूर्ण सामंजस्य का नाम छंद है। मतलब कि जो छोटी छोटी सार्थक ध्वनियाँ हैं उनका जो है प्रभावपूर्ण सामंजस्य मतलब संबंध स्थापित होना, यानी उसका ही नाम क्या है, छंद है। अब एक एक चीज़ को आपको जो है बिल्कुल समझते चलिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से इस पर मेहनत की गई है। एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब और आगे है हमारा छंद का प्रथम उल्लेख क्या है। देखिए जो छंद है उसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, अगर पूछा जाए कि छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अब छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र को क्या कहते हैं, पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके आदि प्रणेता पिंगल ऋषि माने जाते हैं। अब छंद के अंगों का वर्गीकरण। अब ये छंद के भी अंग होते हैं, जैसे कि गति हो गई, यति हो गई, तुक हो गया, वर्ण हो गई, मात्रा हो गई, ये सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर। संख्या, क्रम, गण, ये क्या क्या होते हैं सबको, इसको भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पद, जिसको बोलते हैं हम चरण भी बोल सकते हैं या पाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीन चीज़ें हम इसको बोल सकते हैं। अब दिखाई दे रहा है, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट चलिए, क्या है छंद प्रायः क्या है, चार चरण होते हैं। छंद में क्या होते हैं, चार चरण। ये पाद और चरण की बात हम कर रहे हैं, तो छंदों में चरण भी होते हैं और वर्ण मात्राएं होती हैं, संख्या गण होती हैं। तो प्रायः का मतलब होता है ज़्यादातर। तो ज़्यादातर में क्या होते हैं, चार चरण होते हैं, लेकिन हालांकि होते भी हैं, 6 चरण भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या ज़्यादातर में आपको प्रायः मतलब ज़्यादातर में आपको 4 चरण मिलेंगे। तो छंद के जो पाद चरण की बात हो गई तो 4 चरण होते हैं। पहले तथा तीसरे चरण को विषम चरण बोलते हैं, मतलब पहले तथा तीसरा चरण मतलब विषम संख्या में है जो, तो उसको क्या बोलेंगे, विषम चरण बोलेंगे। और सम संख्या में है तो उसको सम चरण बोलेंगे, मतलब 2 या 4 है, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, हमारा सम चरण हो जाएगा। तो तथा दूसरे और चौथे चरण को हम सम चरण कहते हैं। अब जानते हैं वर्ण और मात्राएं क्या होती हैं। देखिए वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्णों को हमने वर्णमाला में भी पढ़ा था कि वर्ण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, जैसे उसमें हम वर्णमाला में 3 प्रकार के पढ़ रहे थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो इसमें हम जो है दो प्रकार के स्वरों को जानेंगे। इसमें जो हम वर्ण है वर्णों को 2 प्रकार के जानेंगे। एक होगा ह्रस्व। ह्रस्व में कौन कौन से आ रहे थे हमारे, ये आ ई उ री। और एक होगा दीर्घ। दीर्घ में हमारा ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ, इस तरीके से। अब देखिए ह्रस्व स्वर की जो मात्रा लगेगी, अब इसमें हम जो है छंदों में मात्राएं लगानी पड़ती हैं ना, तो छंदों में मात्राएं कैसे लगेगी। देखिए ह्रस्व स्वर मतलब जो हमने आ ई उ री ये है, यहाँ पर जहाँ पर भी इसका वो होगा यूज, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1 मात्रा, इसका मतलब होगा 1 मात्रा। और दीर्घ स्वर की मात्रा होंगी 2 मात्रा, मतलब इस तरीके से दर्शाएंगे एस की तरह इसको। ठीक है, ये गिनी जाएंगी। और देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी आपको ये अनुस्वार दिखाई देगा, अंग की या अंग से अंगूर वाला जो है ये, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 मात्राएं लगाएंगे, ये 2 मात्राओं को दर्शाएगा। अब जानते हैं संख्या या क्रम को कैसे दर्शाएंगे। देखिए संख्या और क्रम क्या होती है। संख्या क्रम मतलब वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। जो वर्ण है हमारे, वर्ण उनकी जो मात्राएं होंगी उनको संख्या क्रम कहेंगे, उनकी गिनती को। और तथा लघु गुरु के साथ जो निर्धारण होगा उसको हम क्रम कहते हैं। अब गण जानिए, गण क्या होता है। देखिए गण होते हैं 3 वर्णों का एक गण होता है। 3 वर्णों के मिलने से एक गण बनता है। कैसे, कि वर्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है। गणों की संख्या 8 होती है। कौन कौन सी गणों की संख्या 8 होती है, देखिए जानिएगा। ये यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। तो ये हमारे 8 गण हैं। अब इन्हें याद कैसे करेंगे हम, तो याद करने के लिए एक सूत्र होता है, या माता राज भान सलगा। क्या बोलते हैं हम इसको, या माता राजभान सलगा। अब इसका एक सूत्र होता है, जैसे या से क्या हो जाएगा, यगड़, यहाँ से या से शुरुआत हो रही है तो या से यगड़, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नगड़ और सा से सगड़।
तो और जो हमारा लास्ट है जो नगड़ हो गया हमारा यहाँ तक, भगड़ नगड़ सगड़, तो ये सगड़, तो ये हमारा क्या होती है, इसको गढ़ को याद करने के लिए या माता राजभान सलगा इसका हम यूज़ करते हैं सूत्र का। अब देखिए इस पर मात्राएं भी लगती हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको जहाँ पर भी हरस स्वर आगा, यहाँ पर आ है ना, आ या और आ के योग से बनता है ना ये या, इसमें या पर हलंत लगाएंगे और फिर आ, तो इसमें क्या है, ये इसमें हरस स्वर हमारा जुड़ा हुआ है, तो या में क्या लगेगी एक मात्रा, और माँ पे क्या है, ये हमारा दीर्घ है, दीर्घ हटे बड़ा आ गया इसमें, तो हमारी ये दीर्घ मात्रा का मतलब 2 मात्राएं लगेंगी। ता पे क्या लगेंगी, ता पे हमारा जो है बड़ा आ है ये ता, तो हमारा 2 मात्राएं लगेंगी, और ये क्या है 2 मात्राएं लगेंगी। जा पे ये ह्रस्व स्वर है इसमें, तो आ मात्रा लगेगी, मतलब 1 मात्रा लगेगी, ठीक है। तो जा ये राज यहाँ तक हो गया, भा की 2 मात्राएं लगेंगी, ना पे 1 मात्रा लगेगी, सा पे 1 मात्रा लगेगी, ला पे 1 मात्रा, और गा पे ये हमारे डबल मात्रा लगेगी, 2 मात्राएं, ठीक है। ओके, तो ये सब हमारे गढ़ हो गए। अब चलिए जानते हैं हम इसको, नेक्स्ट देखते हैं गति। देखिए गति क्या होता है, दिखाई दे रहा है भाई, चलिए गति क्या है, गति देखिए, गति कविता के पढ़ने के प्रवाह को हम गति या लय बोलते हैं, उसको लय बोलते हैं उसको गति। कविता के पढ़ने के प्रवाह को, जो फ्लो होगा हमारा कविता का पढ़ने का, उसको गति लय बोलेंगे। और यति क्या होगी, यति होगी मतलब ठहराव होगा, यति मतलब रुकना। जैसे चरण समाप्त हो गया, कोई जो 4 चरणों, हम चरणों की बात कर रहे हैं, तो आपको जो जहाँ पर भी विराम दिखाई देगा, डबल विराम या एक विराम जो होगा, वहाँ पर जो है हमें ठहराव यानी रुकना पड़ेगा हल्का सा, तो वहाँ पर क्या होगा हमारा यति, उसको बोलते हैं यति। तो यति मतलब होता है ठहराव यानी उसको रुकना, ठीक है। कहीं चरण में हम जो है रुक रहे हैं थोड़ा सा, तो उसको यति बोलते हैं। अब तुक क्या होता है, तुक को जानिए। तुक होता है चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को, जो समान वर्ण होते हैं, तुक से तुक मिलना, यानी जैसे कि आप कुछ जो है कुछ कविता गाएं जैसे कि, तो उससे तुक मिलना, तुक से तुक जानते ही होगे आप, तुक से तुक मिलना, ठीक है। तो उसको हम समान वर्णों को जो क्या बोलते हैं, तुक मिलना कहते हैं, मतलब तुक कहते हैं, ठीक है। अब जानते हैं छंद के भेद, जो छंद होते हैं वो उसके भेद कितने हैं और कौन कौन से छंद होते हैं। अब इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखिए आप शुरुआत तो आप इसकी अब हुई है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मैंने पहले बता दी कि गति यति ये सब वर्ण वगैरह ये क्या होते हैं, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए जानते हैं छंद के भेद। छंद के भेदों में देखिए दोस्तों, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद, ये 3 प्रकार के छंद होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। अब मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होगी, वर्णिक छंद में हमारी वर्णों की गिनती होगी, और मुक्तक छंद में जो होगा वो मुक्त होगा, मतलब उसमें मात्राओं की गिनती या वर्णों की गिनती ऐसी कुछ नहीं होगी, वो मुक्त होगा मात्राओं और वर्णों से। यानी जो मुक्तक छंद है वो निराला की जूही की कली एक रचना है, निराला जी की, जो निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी जूही की कली की कली एक रचना है, तो उसमें ये देखने को मिलता है मुक्तक छंद का प्रयोग। वर्णों और मात्राओं से ये मुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस इसको हमें ये ध्यान रखना है कि जूही की कली में मिलता है, इसका जो इसका यूज़ है हमारा निराला की जूही की कली में मिलता है, मात्राओं वर्णों से ये मुक्त होता है। हम मेनली इनको ही पढ़ेंगे, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, यानी मात्राओं की गिनती जिसमें होगी और वर्णों की गिनती होगी। अब मात्रिक छंद को देखिए दोस्तों, मात्रिक छंद भी कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होंगे, ध्यान रखिए 3 प्रकार के। कौन कौन से, सममात्रिक छंद होगा, अर्ध सममात्रिक छंद होगा, विषममात्रिक छंद होगा। सममात्रिक छंद में मतलब होगा समान चरणों में जो है समान मात्राएं होंगी, सभी चरणों में क्या होगी, समान मात्राएं होंगी, जो सममात्रिक छंद होगा। और अर्ध सममात्रिक जो छंद होगा उसमें 2 चरणों में तो समान मात्राएं और शेष 2 चरण होंगे उसमें असमान मात्राएं, मतलब उसमें समान नहीं होंगी। जिसके चरणों में समान मात्राएं ना हो तो उसको विषम मात्रिक छंद बोलेंगे। अब पहले हम इसको समझ लेते हैं, सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, सबको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। देखिए ये क्या, देखिए सबसे पहले जानिए जो सममात्रिक छंद है वो कौन कौन से हैं। तो चौपाई छंद होता है, उसमें वो क्या बोलते हैं, उसको सममात्रिक छंद बोलते हैं। और इसमें मात्राएं कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, मतलब सभी चरणों में समान मात्राएं का मतलब प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी चौपाई में। रोला में 24 मात्राएं होती हैं, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। और ये चारों के हमारे क्या हैं, ये सममात्रिक छंद हैं। अच्छा, इसको याद अगर रखना चाहो कि सममात्रिक छंद की जो कोई ट्रिक हो जाए तो ट्रिक ये थोड़ी सी लिख दी गई है, आप देख सकते हैं। 4 गीत हरि, इस तरीके से याद रखोगे, 4 गीत हरि, चा से क्या बन जाएगा, चौपाई, रा आ रहा है इसमें तो रा से बन जाएगा रोला, गी आ रहा है तो गी से बन जाएगा गीतिका, हा आ रहा है तो हा से बन जाएगा हरि गीतिका, और हरी हरियाणा दोनों को मिला के पढ़ेंगे, हरी से मिल जाएगा हरी गीतिका। तो ये आप ट्रिक इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं। तो सममात्रिक छंद ये हो गए। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें जो थोड़ा सा डिटेल ये लिख दिया है मैंने, अंत में दीर्घ होगा, मतलब रोला में जो होगा आपको अंत में दीर्घ देखने को मिलेगा, इसको ध्यान से रख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद में होंगे ये बरवे, दोहा, सोरठा, उलाला, ये अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक मतलब होगा, मतलब 2 चरणों में समान मात्राएं होंगी और 2 चरणों में वो उससे अलग होंगी। मतलब जैसे बरवे में क्या होंगी, जैसे ये ओड इवन लिखा, ओड का मतलब होगा विषम
और इवन का मतलब है सम। यानी जो विषम चरण है, विषम चरण हमने बताए थे, पहला तीसरा विषम होता है, दूसरा चौथा सम होता है। मतलब जो विषम संख्या में है तो विषम चरण, सम संख्या में है तो सम चरण। बरवे, बरवे यानी विषम चरणों में हमारी 12-12 मात्राएं होंगी बरवे में, और सम चरणों में हमारी 7-7 मात्राएं होंगी। ओके, नेक्स्ट हमारा दोहा। तो दोहा में क्या होगा, विषम चरणों में हमारी 13-13 मात्राएं होंगी और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होंगी। सोरठा में विषम चरणों में 11-11 मात्राएं, सम चरणों में 13-13 मात्राएं होंगी। और उलाला में 15-15 मात्राएं होंगी हमारी विषम चरणों में, और सम चरणों में होंगी 13-13 मात्राएं। अब विषम मात्रिक छंद पढ़िए, जिसके चरणों में समान मात्राएं न होंगी तो हम विषम मात्रिक छंद बोलेंगे। मतलब ये दो छंदों के योग से बनेगा, जैसे दोहा और रोला के योग से बनेगा कुंडलिया। कुंडलिया और छप्पे ये विषम मात्रिक छंद है। अब जो कुंडलिया छंद है ये दोहा और रोला के योग से बनेगा। यानी आप DR डॉक्टर वाले R से याद रख सकते हैं, यानी कुंडल, कुंडल, कुंडल। अगर जैसे मान लीजिए आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे कुंडल है, हम कुंडल क्या पहनते हैं, हम कान में पहनते हैं। कोई चोर आया, उसने कुंडल जो है तुम्हारे कान में से खींच लिया, तो आप क्या जाओगे, कान को लेकर कहाँ जाओगे, डॉक्टर के पास ही तो जाओगे। तो डॉक्टर DR, DR मतलब डॉक्टर, डॉक्टर वाला DR हो गया ना। यानी दोहा और रोला के योग से बनेगा ये कुंडलिया, यानी कुंडल हमारा डॉक्टर। इस तरीके से आप ध्यान याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये बता दिया। और छप्पे यानी RO, RO इसको RO से याद रख सकते हैं। RO, RO का पानी छप 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 करता है, तो RO का पानी कैसे करता है, छप छप। तो R से रोला, O से उलाला। तो छप्पे को कैसे याद रख सकते हैं, छप्पे जो बनता है रोला और उलाला के योग से बनता है। तो छप्पे और कुंडलिया छंद ये विषम मात्रिक छंद होते हैं। इनमें कितने चरण होंगे, 6 चरण होंगे। ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है 4 ही चरण होते हैं, लेकिन प्रायः 4 चरण होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है 4 ही चरण हो, 6 चरण होते हैं इनमें, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं, इनको डिटेल से आप पढ़ते हैं। देखिए चौपाई छंद को पढ़ते हैं पहले, जो हमने सममात्रिक छंद चल रहे हैं, और फिर हर सममात्रिक छंद के चरण जो जितने भी जो हमारे छंद होंगे उनको पढ़ेंगे, और फिर हम जो है विषम मात्रिक छंद को पढ़ेंगे। तो पहले सममात्रिक छंद को पढ़ लेते हैं। सममात्रिक छंद में जैसे चौपाई है, रोला है, और इसके बाद गीतिका, हरिगीतिका। ध्यान दीजिए, चौपाई छंद में क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। पहले ध्यान दीजिए, चौपाई छंद में मतलब 4 चरण होंगे, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। प्रत्येक चरण के अंत में क्या होगी, यति। यति का मतलब मैंने बताया था ठहराव, मतलब रुकना। प्रत्येक चरण के अंत में क्या होगा, रुकना, यानी विराम चिन्ह उसके अंदर आएगा। देखिए आप चौपाई छंद का उदाहरण देखिए। सबसे पहले मात्राएं लगाना भी हम आपको बताएंगे। देखिए ह्रस्व स्वर में हमने बताया था 1 मात्रा लगेगी, जो दीर्घ स्वर होगा वहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी, और जहाँ पर आपको जो अनुस्वार दिखाई देगा वहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी। मैंने बता दिया सर शुरू में ही। ध्यान दीजिए, अब कंकन, किंकिन ये उदाहरण है चौपाई छंद का। चौपाई छंद का ये उदाहरण है। इसी तरीके से आप आपकी पास जो भी किताब हो उससे आप क्वेश्चन लगाएंगे और उस पर मात्राएं लगाकर देखेंगे तो आपको जो है लगाना आ जाएगा। ध्यान दीजिए, कंकन, किंकिन, नूपुर, धुनी, सुनी। देखिए नूपुर ये बड़ा ऊ वाला नूपुर है। नूपुर, धुनी, सुनी, कहत, लखत, सन, राम, हृदय, गुनी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी ना, ये अनुस्वार आ गया यहाँ पर। देखिए ये क्या है, 2 मात्राएं। तो कंकन यानी ये क्या है, ह्रस्व स्वर है, इसमें आ जुड़ा हुआ है ना। जैसे कि का को हम तोड़ेंगे तो क्या, का पर हलंत लगा के इसमें आ है नहीं है, इससे ध्यान दीजिएगा। तो कंकन या का, यह 1 मात्रा लगेगी, ना 1 मात्रा लगेगी। किंकिन यानी इस पर क्या आ गया है हमारे, ठीक है, इससे इसकी वजह से क्या 2 मात्राएं लगेंगी। और ई, छोटी ई है तो ई पे 1 मात्रा, ना ई 1 मात्रा। नू, बड़ा ऊ, देखिए बड़ा ऊ, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दूर, दीर्घ आ गया ना, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं लगती हैं, तो 2 मात्राएं लगाइए, ध्यान दीजिए। और पू, पू यानी छोटा ऊ है तो ऊ पे 1 मात्रा लगेगी। रा 1 मात्रा, धू पे 1 मात्रा, ये छोटा ऊ है ना तो 1 मात्रा। नी पे 1 मात्रा, क्योंकि छोटी ई है, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा। अब इनको ध्यान से देखिए, इनको गिनोगे ना आप तो 16 मात्राएं होंगी। यानी इसमें बात क्या हो रही थी, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। अच्छा इसको भी देख लीजिए, कहत, कहत ये आपको जो है 1-1 मात्राएं लगेगी। लखन पे 1-1-1-1-1, और ये 2 मात्राएं लगेंगी। बड़ा आ गया ना, ये दीर्घ हो गया तो बड़ा 2 मात्राएं लगेंगी। यहाँ पर 1 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, समय 1-1 लगी। अब ध्यान दीजिए, ये इस पर इसकी गिनती करिए आप। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राएं हो गई। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी चौपाई छंद में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राएं इसमें। तो जान गए आप, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और प्रत्येक चरण में यति होती है, अंत में यति होती है। यति का मतलब ठहराव, जो विराम लग रहा है आपको। तो प्रत्येक चरण में देखिए, 1 चरण यहाँ तक पूरा हो गया, तो ये प्रत्येक चरण में क्या हो गया, ठहराव हो गया, ठीक है, ये जानिए। अब रोला छंद देखते हैं। रोला छंद, रोला सम्मात्रिक छंद, सम्मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं पहले हम, फिर अर्ध सम्मात्रिक छंद पढ़ेगा, उसके बाद विसम्मात्रिक छंद। तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है रोला में। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है, 24 मात्रा। और 11 और 13 पर यति, मतलब 11 और 13 पर मतलब विराम होगा। देखिए, नित, नव, लीला, ललित, ठानी, गोलोक, अजिर में, रमत, राधिका, संग, रास, रस, रंग, रुचिर में। तो ये क्या है आपका
रोला छंद का उदाहरण है। तो इसमें मात्रा लगाएंगे छोटी ई एक मात्रा, ता एक मात्रा, ना एक मात्रा, बा एक मात्रा, लीला बड़ी ई मैंने बड़ी दीर्घ स्वर हो गया ना, तो 2 मात्राएं लगेंगी। ला में 2 मात्राएं, ठीक है। ललित एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, 2 मात्राएं 2 मात्राएं, क्योंकि बड़ा तो दीर्घ आ गया ना, ठीक है। यहाँ पर 2 मात्राएं 2 मात्राएं एक मात्रा। अजिर एक 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 एक। दोस्तों अभी वीडियो कुछ कट हो गई थी, चलिए हम कहाँ पर थे, तो देखिए ये थी नित्य नव लीला ललित, यहाँ तक हमारा ये तो हो गया था, ठीक है। तो रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में, तो यहाँ पर एक मात्रा लगेगी, एक मात्रा 2 मात्रा है, एक मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा लगेंगी, ठीक है, क्योंकि ये अनुस्वार आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक मात्रा लगेगी, और ये 2 मात्रा एक मात्रा लगेगी, एक मात्रा लगेगी, ठीक है। रंग देखिए यहाँ पर इसकी वजह से 2 मात्राएं लगेंगी, तो ये सारी की सारी कितनी 24 मात्राएं हो जाएंगी, इसको गिनोगे तो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मात्राएं हो गई, ठीक है। तो 24 मात्राएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। चलिए मैं पेज पलटता हूँ अब। देखिए दोस्तों चलिएगा, बहुत कंप्लीट तरीके से बहुत मेहनत की गई है दोस्तों, आपके लिए नोट्स ये बनाए गए। अब हमारा आता है गीतिका सममात्रिक छंद। गीतिका में देखिए प्रत्येक क्षण में 26 मात्राएं होंगी। गीतिका में प्रत्येक क्षण में कितनी मात्राएं, 26 मात्राएं। और देखिए 14 और 12 पर यति होगी। यति मतलब मैंने बता दिया ठहराव, मतलब रुकना होगा वहाँ पर। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। अब यहाँ पर क्या कितनी मात्राएं लगेंगी, 2 मात्राएं, यहाँ पर 1 मात्रा। तो ये देखिए अब इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों, जैसे कि आधा तय है और मैं है, तो इसकी वजह से 2 मात्राएं लग जाएंगी। जो हमारा इससे पहले वाले पर 2 मात्रा, जहाँ पर भी आधा तय होगा, जो इससे पहले वाला होगा कहीं, तो वहाँ पर 2 मात्राएं लग जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आधा कै है, यहाँ पर कै कितना है, आधा, यानी हलंत है, ये आधा हलंत लगा हुआ होता है, तो इसकी वजह से ये यहाँ पर 2 मात्राएं लग जाएंगी, और इन दोनों की मिलकर के 2 मात्राएं लग जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। तो इन दोनों को मिलकर के तब 2 मात्राएं लग जाएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2 मात्राएं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर 2 मात्राएं, ये 2 मात्राएं, और मैं पे ये तो 2 मात्रा लगेंगे ही। और यहाँ पर 1 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा 2 मात्रा 2 1 और 2, और ये 1 ये 2। अब इनको गिनोगे तो आपको 26 दिखाई देंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 मात्राएं हो गई। इसी तरीके से ये है, तो ये भी आपको ध्यान दीजिएगा। जो आधा होता है, आधे की वजह से पहले वाले पर 2 मात्राएं चढ़ जाती हैं, ठीक है, और 1 इसकी मात्रा तो आई गई, ठीक है, और यहाँ पर 2 मात्राएं लग जाएंगी। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 26 मात्राएं ये हो जाएंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 मात्राएं हो गई। अब देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हरिगीतिका सममात्रिक छंद। हरिगीतिका सममात्रिक छंद देखिए प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होंगी। हरिगीतिका में कितनी होंगी, 26 मात्राएं होंगी प्रत्येक चरण में। 16 और 12 पर यति होती है, 16 12 पर रुकाव होगा, मतलब ठहराव होगा। अंत में लघु और गुरु का प्रयोग होता है। चलिए तो होता ही है। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। अभी इसका एग्जाम्पल ये है हरिगीतिका का। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ पर 1 मात्रा, ये मात्राएं लगानी तो मैं समझता हूँ आ ही गई होंगी आपसे। तो इनकी गिनती करोगे आप 28 मात्राएं होंगी। तो इनकी गिनती करोगे 28 मात्राएं होंगी। ये मैंने दिखा दिया है, बस आपको जो है गिनती कर लेनी है, देख लेनी है। तो मैं जल्दी दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है, तो इसलिए मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अब ध्यान दीजिए, बर्वे अर्ध सममात्रिक छंद। अब हम अर्ध सममात्रिक छंद पढ़ने वाले। तो अर्ध सममात्रिक छंद में क्या पढ़ा था हमने, बर्वे, उसके बाद दोहा है पढ़ेंगे और सोरठा पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, बर्वे क्या है, देखिए बर्वे में विषम चरणों में 12 मात्राएं होंगी, सम चरणों में 7 मात्राएं होंगी, और प्रत्येक चरण के अंत में क्या होगा, यति होगी। यति का मतलब ठहराव होगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, बाम अंग शिव है, यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, छूट गया था तो शिव लिख दिया गया है। शिव है शोभित शिवा उदार, शरद सुबारित में जनु तड़ित बिहार। यानी बाम में क्या हो जाए, यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी, माँ में 1 मात्रा लगेगी, अंग में क्या लगेगी, 2 मात्रा, 1 मात्रा 1 मात्रा, इसकी जगह सी की जगह 1 मात्रा, बा पे 1 मात्रा, और ये 2 मात्रा, ये 1 मात्रा, ये 1 मात्रा। तो यहाँ पर क्या मैंने बोला, सम चरणों में 7 मात्राएं, विषम चरणों में 12 मात्राएं, और प्रत्येक चरण के अंत में यति होगी। प्रत्येक चरण के अंत में यति मतलब ये देखिए रुकाव होगा, मतलब ठहराव होगा। अब शिवा के उदार, ये देखिए विषम चरण मतलब क्या होता है, विषम चरण पहला तीसरा ही तो होता है विषम चरण, पहला और तीसरा विषम चरण होता है, दूसरा जो होता है विषम चरण। तो पहला और तीसरे चरण में देखिए 12 मात्राएं होनी चाहिए। पहला ये हो गया, और तीसरा चरण हो गया ये, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहला ये हो गया यहाँ तक। तो पहले चरण में क्या होगी, हमारे विषम चरणों में 12 मात्रा। तो विषम चरणों में 12 में देखिए, विषम चरण ये विषम, दोनों विषम चरण हो गए। तो देखिए ये कितनी होंगी, 12 मात्राएं होंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्रा हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और 11 12, 12 मात्राएं हैं। और सम चरणों में हमारी 7 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा यहाँ से है ना, ये यहाँ तक, यहाँ पर लग रहा है दोस्तों कोमा, मतलब यहाँ पर है देखिए यति, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मात्राएं होंगी। तो देख समझ गए आप, सम चरणों में होंगी 7 मात्राएं, विषम चरणों में होंगी 12 मात्राएं। तो ये बरवे हमारा क्या हो गया, अर्ध सममात्रिक छंद हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा दोहा अर्ध सममात्रिक छंद। दोहा में देखते हैं, दोहा छंद में देखिए, दोहा छंद में पहले तथा तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होंगी और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होंगी। पहले तथा तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होंगी। देखिए, अब मेरी भव बाधा हरो, राधा रांगरी सोई, जातन की छाई परे, श्याम हरि द्वितीय हो। ये बिहारी जी का एक दोहा है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं, तो पहला ये है और तीसरा ये है। तो इसमें देखिए 13 13 मात्राएं होंगी, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। और देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और 2 13, तो 13 मात्राएं हो गई। और विषम चरणों में जो हमारा विषम चरणों में 13 मात्राएं होंगी, सम चरणों में 11 मात्राएं होंगी। इसमें 11 मात्राएं होंगी इन दोनों में। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, अरे कितनी हो गई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, अरे 12 हो रही है भाई। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ हुई नहीं होगा, यहाँ होई लिखिएगा, ठीक है, ये गलती हो गई है, होई लिखिएगा। तो यहाँ पर होई की वजह से 2 मात्राएं हो जाएंगी, ये 2 मात्राएं हो जाएंगी और ई 1 मात्रा लगेगी, ठीक है, होई। तो 2 और 1 3, ठीक है, 2 और 1 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12। और यहाँ देखिए यहाँ पर होई होगा, ओके, यहाँ पर होई कर लेना, होई। तो ये 2 मात्राएं हो जाएंगी और श्याम हरि द्वितीय होई। तो यहाँ पर 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मात्राएं। और देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, इससे पहले क्या हो जाएगा, अर्ध सममात्रिक छंद, ये दोनों तो यहाँ गई, तो इसकी वजह से 2 मात्राएं हो जाएंगी। और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मात्राएं कैसे हो रही हैं भाई। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हम इसको भूल रहे हैं बार बार। देखिए यहाँ पर जो ये हमारा ये आधा है ना, यहाँ से इससे पहले 2 लगेंगी और यहाँ पर 1 लगेगी, ध्यान दीजिएगा इस पर। इससे पहले क्या मैंने क्या बताया था, जहाँ पर भी आधा होगा तो उससे पहले उस पर जो है 2 लगेंगी और वहाँ पर 1 लगेगी, ठीक है। इस तरीके से ये गलती यहाँ पर हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर यह 2 लग जाएंगी, ठीक है। इसका भी इसमें ही हो गया है, ठीक है। तो 2 और 1 3 4 5 6 7, अच्छा इसको दिखाए 7 हो गए यहाँ से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गई, 13 मात्राएं हो गई। तो इसको समझ गए आप, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद ये हो गया। पहले तथा तीसरे चरण में 13 13, दूसरे तथा चौथे चरण में 11 11 मात्राएं। अब नेक्स्ट है हमारा ये क्या है, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद। सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद क्या है, देखिए दोहा का ये उल्टा होगा। क्या होगा, दोहा का ये उल्टा होगा। और यानी दोहा का क्या हो रहा है, दोहा में क्या हो रहा था, हमारे पहले तथा तीसरे चरण में क्या क्या थी, 13 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में क्या थी, 11 11 मात्राएं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उल्टा होगा। दूसरे चरण और चौथे चरण में क्या होगी, हमारे विषम चरणों में होंगी हमारी 13 13 मात्राएं, जो हमारे सम चरण होंगे उसमें होंगी 13 13 मात्राएं और विषम चरण होंगे 11 11 मात्राएं। यानी कि ये दोहा का उल्टा होगा। दोहा में हमारा क्या हो रहा था, पहले तथा तीसरे चरण में क्या हो रही थी, 13 13 मात्राएं हो रही थी ना, और दूसरे तथा चौथे चरण में क्या हो रही थी, 11 11 मात्राएं हो रही थी। लेकिन इसमें सोरठा में क्या होगा, दोहा का उल्टा होगा। तो दोहा के उल्टे में मतलब पहले तथा तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होंगी और दूसरे तथा चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होंगी। सम चरणों में 13 13 मात्राएं, विषम चरणों में 11 11 मात्राएं होंगी। ध्यान दीजिए। अब इसका एग्जाम्पल ये है, देखिए कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। अब यहाँ पर देखिए इसकी कितनी होगी, यहाँ पर मात्राएं देखिए, ये देखिए जाही पे, यहाँ पर देखिए कुंद, यहाँ पर क्या होगी, 2 मात्राएं लेंगी, ये अनुस्वार है। और दा पे 1 मात्रा, इस पर 2 मात्राएं, यहाँ पर 1 मात्रा और यहाँ पर 2 मात्राएं, एक मात्रा इसकी हो जाएगी, 2 मात्राएं हो जाएंगी। इनको गिनोगे तो आप देखिए विषम चरणों में 11 मात्रा, विषम चरण यानी पहला और तीसरा चरण, इसमें 11 मात्राएं होंगी। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्राएं हो गई। और देखिए तीसरा चरण ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्राएं हो गई। और यहाँ पर देखिए सम चरणों में 13 13 मात्राएं, यानी दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर देखिए छूट गया, यहाँ पर इसलिए लिख दिया, ये करहूँ कृपा मर्दन मयन, यानी नीचे लगा दिए मैंने मात्राएं। अब ये समझ गए आप।
चलिए आप देखते हैं उलाला अर्धसम्मात्रिक छंद, जो उलाला छंद है अर्धसम्मात्रिक है वो भी, तो उसका छंद देखते हैं। उसको क्या है, विषम चरणों में क्या होंगी, इसमें 15 मात्राएं 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होंगी उलाला में। तो इसका एग्जाम्पल है, सब भांति सुभाषित हो जहाँ समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। तो सब इसमें एक एक मात्रा ये हो गई, इसकी एक एक 2 मात्राएं चढ़ेंगी। देखिए बड़ा आ गया ना इसमें, देखिए बड़ा, तो 2 मात्राएं, ई की 1 मात्रा, सू की ऊ की 1 मात्रा, 2 मात्राएं इसकी, 1 मात्रा इसकी, 1 मात्रा। अब विषम चरणों में 15 मात्राएं, यानी पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होंगी, दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, यानी सम चरणों में 13-13 मात्राएं होंगी। गिनकर देख लेना, आपको इतनी मात्राएं मिलेंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कुंडलिया विषम मात्रिक छंद। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होंगे। देखिए कुंडलिया में क्या होंगे, अब ये दो छंदों के योग से बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 छंदों के योग से बनेंगे। ध्यान दीजिए, ये 6, इसमें कितने होंगे, 6 चरण होंगे। 6 चरण मतलब दोहा और रोला के योग से बनेगा कुंडलिया, यानी मैंने बताया था ना आपको, डॉक्टर से यानी DR से याद रखना। और क्या होगा, दोहा का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है तथा दोहा का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। अब इसमें क्या है, देखिए दोहा का चौथा चरण है वो रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। इसके एग्जाम्पल से इसको समझिएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल है ये, दोहा का प्रथम चरण, यानी पहले क्या होगा, उसमें दोहा छंद होगा, उसमें और रोला भी जुड़ा हुआ होगा। तो देखिए दोहा का चौथा चरण, दोहा का ये चौथा चरण है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा चरण ये है, और वो रोला के क्या, रोला के अंत में आता है, रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। ये चौथा चरण है दोहा का, अभी प्रथम चरण में दोहराया जाएगा रोला के। तो देखिए सदा राखिए पास, तो सदा राखिए पास दोहराया जा रहा है, बात वही है। और क्या है फिर, तथा दोहा का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। जो दोहा का प्रथम शब्द है वो रोला के अंत में आएगा। साई यहाँ पर है, साई यहाँ पर आ गया। ओके, इसको समझिए। और कुंडलिया छंद में प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से अंत भी होता है। हाँ, जो कुंडलिया छंद होगा उसमें एक खास बात ये होगी, जिससे जो है आपका शुरुआत होगी उसी से अंत भी होगा। देखिए शुरुआत साई से है तो अंत भी आपका साई से हो रहा है। अब 6 चरण होंगे, दोहा और रोला के योग से बनेगा, और ये आपको जो है बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, देखिए पलटिएगा भाई। चलिए क्या है, छप्पे छंद। देखिए छप्पे विषम मात्रिक छंद पढ़ेंगे। तो छप्पे छंद में क्या 6 चरण होंगे, इसमें भी मैंने बता दिया था। छप छप मतलब आर ओ का पानी क्या करता है, छप छप। तो क्या है, रोला और उलाला के योग से बनेगा छप्पे विषम मात्रिक छंद। तो रोला और उलाला, आर से रोला, ओ से उलाला, तो 6 चरण होंगे। 6 चरण इसमें देखिए, प्रथम 4 चरण होंगे रोला के, और अंतिम 2 चरण जो होंगे वो उलाला के होंगे। विषम चरणों का यह योग क्या होगा, 15 और 13 के योग से 28 मात्राओं वाला ही होगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है ये, जिसकी रज में लोट पोट कर बड़े हुए हैं, घुटनी के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सब बात्या काल में सब सूख पाए। ये सब इसका एग्जाम्पल है, देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये 24 मात्राएं यानी छप्पे छंद में ये सब में सब आपको जो है 24 मात्राएं। लेकिन मैंने क्या बताया, यह योग 15 और 13 के योग से जो है 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित होगा। तो ये 28 मात्राएं यहाँ से आपको मिलेंगी। ठीक है, इसमें जब आप गिनेंगे तो ये 28 मात्राएं होंगी। अब वर्णिक छंद में देखिए दोस्तों, वर्णिक छंद कौन कौन से और क्या होते हैं। देखिए वर्णिक छंद में क्या है, क्रम संख्या है, फिर है छंद, फिर है वर्णों की संख्या। देखिए इंद्र बज्रा 11 मात्राएं, इंद्र बज्रा में क्या होंगी 11 मात्राएं, और भुजंगी में 11 मात्राएं, शालिनी में 11 मात्राएं बोल रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, वर्णों की संख्या। अब वर्ण, क्योंकि वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं ना, तो वर्णों की संख्या यहाँ पे, इसमें वर्णिक छंद में क्या होगा, मात्राएं नहीं गिनी जाएंगी, इसमें वर्ण गिने जाएंगे। ठीक है, वर्णिक छंद में क्या होते हैं, वर्ण गिने जाएंगे। जैसे कि ई, न, दा में रा भी जुड़ा हुआ, तो ये वर्ण होते हैं। ठीक है, इस तरीके से वर्ण होते हैं, तो वर्ण गिने जाते हैं इसमें। वर्णिक छंद में वर्ण गिने जाते हैं, और मात्रिक छंद में होते हैं मात्राएं गिनी जाती हैं, कितनी मात्राएं। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ इसको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भी हैं ये लिख लिए हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड ही आपको जो है ध्यान रखना। देखिए इंद्र बज्रा में 11 जो है वर्ण होते हैं। ठीक है, इंद्र बज्रा में 11 वर्ण होते हैं, भुजंगी में 11, शालिनी में 11, मालिनी में 15, और वंशंत में होते हैं 12, लोटक में होते हैं 12, धनाक्षरी में 31। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लिख दिया है। जो ये इंपॉर्टेंट है इसको ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट लिखा गया है। धनाक्षरी में 31, सवैया में 22 से 26 होते हैं वर्ण होते हैं। रूप धनाक्षरी में 32 होते हैं वर्ण, और वर्णों की संख्या देवनाक्षरी में होती है हमारी 33, शिखरणी में होती है 17, वसंत तालिका में 14, उपेंद्र बज्रा में 11 होती है, और चंचला में होती है हमारी 16, और पंच चामर में होती है 16 वर्णों की संख्या। तो ये कंप्लीट आपका छंद का चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको स्क्रीन पर ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी दोस्तों, इसको क्लिक कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद जितनी भी जब आप देखोगे तो ये पूरी प्लेलिस्ट में आप पहुंच जाओगे, उससे आप जो जितने भी चैप्टर हो गए वो देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।